पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रद्धालुओं को क्रूज सेवा की सौगात दी। गोकुल बैराज से आगरा के लिए डिस्चार्ज कम कर दिए जाने के बावजूद जरूरी जल स्तर न हो पाने के कारण क्रूज संचालन हो रहा है मुश्किल। आगरा में सूखा सर्राटा और पड़ोस में जल से भरपूर लौकिक अनुभूतियों का आनंद। आगरा ने मंडल की एकमात्र सक्रिय वाटरबॉडी गोकुल बैराज की बदहाली पर चिंता व्यक्त की है। इसका निर्माण 2003 में यमुना नदी में अविरल जल प्रवाह को सुनिश्चित करने के साथ ही 30 क्यूसेक मथुरा और वृंदावन को तथा आगरा को न्यूनतम 115 क्यूसेक यमुना जल का डिस्चार्ज सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। वर्तमान में बैराज से डाउन स्ट्रीम में आगरा के लिए जो जलराशि डिस्चार्ज की जा रही है वह नियत मात्रा से कहीं कम है। इस पानी की गुणवत्ता भी डीओ आदि अन्य मानकों से बेहद न्यून तथा शहरी क्षेत्र के नालों के पानी के लगभग समतुल्य सी है। सबसे ज़्यादा चिंता का विषय गोकुलवासी और श्रद्धालु हैं, जो कि अपनी दिनचर्या की आदत, आवश्यकता और गोकुल तीर्थ के प्रति आस्था के कारण बैराज के डाउन में ठकुरानी घाट से लेकर रमन रेती तक विस्तृत तटीय क्षेत्र में प्रदूषण की चिंता किए बिना ही यमुना नदी में स्नान किया करते हैं। जबकि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि यमुना नदी में स्नान करने के नाम पर उन्हें आस्था के वशीभूत जिस जल में डुबकी लगानी पड़ती है वह किसी भी प्रकार से बिना शोधन के मानव उपयोग का नहीं है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा का मानना है कि गोकुल में मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा को दृष्टिगत शुद्ध या शोधित पानी के शावर या टब वाले स्नान गृह बनवाए जाएं, जिनमें स्वच्छ पानी से स्नान कर यमुना नदी में डुबकी लगाने वाले स्नानार्थी स्नान कर मानसिक और शारीरिक रूप से भी अपने को नहाया धोया महसूस कर सकें। पब्लिक के लिए उपलब्ध समुद्र तटों पर सामान्य रूप से इस तरह के स्नान गृह क्षेत्र का नगर निगम से लेकर ग्राम पंचायतें तक बनवाती रही हैं। चूँकि गोकुल स्थानीय निकाय अपनी राजस्व आय की दृष्टि से इस प्रकार के स्नान गृह बनाने और संचालित रखने में असमर्थ है, इसलिए यह कार्य उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा करवाया जा सकता है। वैसे भी परिषद के कार्य क्षेत्र में गोकुल शामिल है। चूँकि वृंदावन से लेकर गोकुल तक यमुना नदी के 14 किलोमीटर भाग में पानी की भरपूरता है और मथुरा क्रूज लाइन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी काशी की तर्ज पर रोड क्रूज की सेवा शुरू हो चुकी है, इसलिए आगरा की पेयजल जरूरत को दृष्टिगत हरनाल स्कैप से 150 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज अपर गंगा कैनाल की मांट ब्रांच से पोषित बलदेव रजवाहा के एसकेव पचावर ड्रेन होकर गोकुल बैराज के डाउन में डिस्चार्ज किया जाना शुरू होना चाहिए। क्रूज संचालन के लिए पानी की गुणवत्ता खास महत्व नहीं रखती है, इसलिए गंगा का पानी व्यर्थ में गोकुल बैराज के अपस्ट्रीम में डालने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। वहीं गोकुल बैराज के डाउन में गंगा जल डिस्चार्ज होना शुरू होते ही आगरा के लिए यमुना नदी अत्यंत राहत भरी हो सकती है। वैसे भी गंगा का पानी यमुना नदी के पानी में प्रदूषण को कम कर पेयजल के लिए शोधन लायक बनाने के लिए ही सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर मिलना शुरू हुआ था, न कि क्रूज के तैरने लायक यमुना नदी का जल स्तर बनाए रखने के लिए। ब्रज क्षेत्र के प्रमुख मीडिया माध्यमों के अनुसार मथुरा वृंदावन की वाटर सप्लाई के लिए अब पाडला फॉल से पोषित गंगा जल पाइपलाइन के पानी का ही उपयोग किया जा रहा है। अपर गंगा कैनाल मांट ब्रांच के हरनाल स्कैप का पानी यमुना नदी का जलस्तर लेवल क्रूज तैरने लायक बनाए जाने के लिए आवंटित नहीं हुआ था, इसलिए इस व्यवस्था को जारी रखने का अब औचित्य ही नहीं रहा। वैसे भी हरनाल स्कैप चैनल की हालत अत्यंत खराब है। वहीं बलदेव रजवाहा वांट नहर की टेल्ट टर्मिनल
से एक अन्य राकेटा राजवाहक के साथ निकलता है। बलदेव रजवाहक का स्केप पचावर ड्रेन रेणुका घाट रोनकता के अपस्ट्रीम में यमुना में गंगा जल डिस्चार्ज करने की भरपूर क्षमता रखता है। एतमादपुर के विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य स्वर्गीय रमन जी पचावर ड्रेन से आगरा के लिए यमुना नदी में गंगा जल डिस्चार्ज करने का प्रयोग करवा चुके हैं। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने कहा है कि आगरा में नागरिक यमुना नदी की दुर्दशा से बेहद दुखी हैं। आस्था से जुड़ी परंपरा और शहरवासियों की जनवेदना को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रख्यात पर्यावरण एक्टिविस्ट ब्रिज खंडेलवाल और मधुरेश जी मंदिर के वेलनगंज के महंत पंडित जुगल किशोर सोत्रिय सूखी यमुना नदी में पानी की भरपूरता के लिए जहां 1 दशक से अधिक समय से लगातार सांध्य आरती व पूजन आदि कर रहे हैं, वहीं नदी में आगरा के हक का पानी गोकुल में नदी का बहाव सीमित कर दुबई से आयात किए गए क्रूज गरुड़ का संचालन किए जाने जैसे अत्यंत सीमित उपयोगिता के पर्यटन बढ़ावा देने के नाम पर प्रयोग हो रहे हैं। आगरा को मिलने वाली यमुना नदी के प्रदूषित पानी का दिल्ली के ओखला बैराज और हरियाणा से किए जाने वाले पानी को माना जाता है, लेकिन गोकुल बैराज के अपस्ट्रीम में मथुरा वृंदावन के नाला और सीवर के प्रबंधन को कार्यरत सेवा प्रदाता भी कम नहीं है। वर्तमान में मथुरा वृंदावन में सीवेज उत्पादन 47 MLD है, जिसके 2035 में बढ़कर 61 MLD होने की उम्मीद है। मथुरा में उपलब्ध कुल सीवेज उपचार क्षमता 44 MLD है। हाइब्रिड एन्युटी आधारित PPP मोड HAM के तहत मथुरा सीवेज योजना सीवर टेपिंग को प्रभावी है। कई साल से प्रभावित इस योजना की कागजी स्थिति क्या है ये तो जल निगम और वरिष्ठ अधिकारी ही जानते होंगे, किंतु देश में अपशिष्ट जल उपचार के इतिहास में अपनी तरह की पहली बताई जाने वाली इस योजना की जमीनी स्थिति असरहीन ही लगी है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के सेक्रेटरी अनिल शर्मा ने इस संबंध में गंभीर जानकारियां दी हैं। लीजिए आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। हमने अभी सिविल सोसाइटी की टीम के साथ निरीक्षण किया था और वहाँ पे बहुत गंदगी पाई गई। ये बड़ी विडम्बना है कि आगरा में सूखा सर्राटा है और मथुरा के अंदर पानी को रोक के स्टीमर चलाए जा रहे हैं और टूरिज़्म को प्रमोट किया जा रहा है। अब ये गोकुल बैराज बना था तब उसमें समझौता ये था, अंडरस्टैंडिंग ये थी कि 115 क्यूसिक मीटर न्यूनतम वाटर आगरा के लिए छोड़ा जाएगा, वो छोड़ा नहीं जा रहा सब। और आगरा के अंदर एक तरफ ब्रज खंडेलवाल जी रोज़ यमुना में आरती करके यमुना में अविरल पानी बहने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो गंगा का पानी पीने के लिए आया है उसको वहाँ रोककर बोट चलाने के लिए पानी को जमा किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि आगरा को प्रशासन और गवर्नमेंट इसको देखे और ये सारी चीज़ों को ठीक करे जिससे आगरा को भी पानी मिले। धन्यवाद।